नमस्कार दोस्तों। जैसा हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, उसी के अनुसार हम आज से आपकी क्लासें निरंतर रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में पशु मेले। जैसे हम पशु परिचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें मेले है ना, पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक अपने लिए 1 नंबर दे के जाएगा। राजस्थान में पशु मेलों का महत्व बहुत अधिक है। जैसे अपनी पशुपालन विभाग में भर्ती है, तो पशुपालन में विभाग में भर्ती होने के कारण पशु मेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो हर भर्ती में 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे, बट इसके अंदर आने की प्रबल संभावना है, और किसी टॉपिक से आए या नहीं आए, इससे जरूर आएगा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूँ, उसको ध्यान से सुने और लिख लेना, नोट कर लेना, ताकि आप बाद में वीडियो देखने के बाद में भी इसको पढ़ सकें। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई, और कहां पर हुई? अपने जयपुर में हुई। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना सबसे पहले अपने जयपुर में हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि डेयरी विभाग की स्थापना है। वैसे तो हम ये टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे, बट बीच में इसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये डेयरी विभाग की स्थापना 1975 में हुई। राजस्थान में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना आपको सभी को पता होगा। ये स्थापना हुई है बीकानेर में। राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में कब हुई? 2010 के अंदर हुई है। ये मैं इसलिए, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो पशु मेले बताया है और आपको ये बता रहा हूं। इसका बताने का तात्पर्य ये है कि इनसे भी क्वेश्चन उठ सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो इस राज्य में मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय है, ये अपने है उदयपुर में। याद रखना, इनको याद रखने का मतलब है कि इस टॉपिक कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उससे पहले उसका सार पढ़ना जरूरी है। तो इस टॉपिक का सार यही है। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना उदयपुर में हुई है। प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है उदयपुर में। राज्य का एकमात्र चिकित्सा विद्यालय, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है, ये अपने है जयपुर में। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, ये अपने राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के अलावा है बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है सोनपुर में, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं का मेला बढ़ता है, जिसमें गाय भी आती हैं, भैंस भी आती हैं। और आपको पता होगा, वैसे गाय तो अपने यहाँ पे ज्यादा है, बट मेला पूरे संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये बिहार में बढ़ता है, सोनपुर बिहार में। इसके आगे आता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताना, इसको मैं बाद में बताऊंगा। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान के अंदर 2 मेले ना सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, ये तो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला तो है मल्लीनाथ पशु मेला। और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले बाड़मेर में था। बाड़मेर से हटाकर इसको है ना बालोतरा में कर दिया है, नया जिला बना है। अभी आपको पता हुआ अशोक गहलोत ने 50 जिले कर दिए हैं, मुख्यमंत्री साहब ने। तो ये अब आ गया है बालोतरा में। ये पहले था बाड़मेर में, अब आ गया है बालोतरा में। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको। तेजाजी है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजाजी पशु मेला।
और ये इसके अंदर भी एक लॉजिक है। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये पहले था नागौर में। नागौर में पहले अपने 3 मेले बढ़ते थे, सबसे ज्यादा मेले नागौर में थे। अब ये नागौर से हटाकर डीडवाना में आ गया है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा बताया था आपको? आय की दृष्टि से बताया था वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि पहले नागौर में था, अब है डीडवाना में। एक कंफ्यूजन इसमें ये आता है कि रामदेव पशु मेला है ना, इसको लोग समझते हैं कि ये है जैसलमेर में है, क्योंकि रामदेव रहा वो जैसलमेर में है, इसलिए लोग पहले की क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और अब भी पूछने की बहुत संभावना है कि रामदेव पशु मेला कहाँ पे है। रामदेव जी का जैसे ही नाम देखते हैं ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा जैसलमेर पे टिक लगाते हैं, उसमें पहला ऑप्शन भी जैसलमेर ही मिलेगा आपको, देख लेना चाहिए। ये रामदेव पशु मेला है, मानासर नागौर में है। इसके प्रणेता है, इसको शुरू करने वाले थे ना, वो थे उमेद सिंह। उमेद सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। फिर आता है वीर तेजाजी पशु मेला। इनको याद रखने की एक ट्रिक है। रामदेव जी वीर भी थे और बलवान भी थे। रामदेव जी वीर थे और बलवान थे, तो रामदेव जी से तो हो गया रामदेव पशु मेला और वीर से हो गया वीर तेजाजी पशु मेला। ये कंफ्यूजन करता है, क्योंकि ये पहले नागौर में थे तीनों मेले। सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे भरे जाते थे? नागौर में। अब ये हो गया डीडवाना में, नया जिला बनने के बाद में। बलदेव पशु मेला है, ये नागौर में है। गोगामेडी पशु मेला, ये तो आपको सभी को पता है, क्योंकि गोगामेडी कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़ में है, तो गोगामेडी पशु मेला भी नौर हनुमानगढ़ में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला, ये 2 मेले ऐसे हैं जो एक ही जिले में बढ़ते हैं। कौन से बढ़ते हैं? झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है ना, जो मल्लीनाथ पशु मेला, ये कहाँ पे है? ये पहले था बाड़मेर में, अब हो गया ये बालोतरा में। और कहाँ पे है? लूनी नदी के किनारे पे बालोतरा में है। फिर इसके बाद में आता है जसवंत पशु मेला। ये मेले है ना आपको जो हम करवा रहे हैं ना, इनके अलावा कोई भी मेला नहीं बचा है एक भी। इनके डायरेक्ट आपको नाम और जिले पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कौन से महीने में बढ़ता है, कब तक बढ़ता है। ये तो सिर्फ बातें बनाने की, इतना टफ पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 10वीं लेवल का है, सिर्फ 10th लेवल की एग्जाम है। 10th लेवल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो जसवंत पशु मेला है, ये भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उन्होंने स्टार्ट किया था इनको, और ये भरतपुर में भरा जाता है। फिर आता है महाशिवरात्रि पशु मेला, इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं लोग। ये है करौली में, महाशिवरात्रि पशु मेला है करौली में। एक इंपॉर्टेंट बात और है इसके बारे में, राजस्थान में पशु मेले है ना, ये पशु संपदा, क्योंकि पशु मेले पशुओं से जुड़े हुए हैं, तो पशु संपदा किसका विषय है? राज्य सूची का है, केंद्र की सूची का है, कौन सी का है? तो ये है अपने राज्य सूची का विषय है। पशु संपदा याद रखना, ये क्वेश्चन आने वाला है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये है राज्य सूची का विषय। पुष्कर पशु मेला तो आपको सभी को पता ही होगा, ये है अपने अजमेर में। बहरोड पशु मेला, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप 100% इंपॉर्टेंट लगा लेना। बहरोड पशु मेला पहले था अलवर में, बहरोड अलवर में आता था, अब इसका नया जिला बन गया कोटपुतली में। फिर आता है लूणियावास पशु मेला। लूणियावास पशु मेला है गधों के लिए प्रसिद्ध। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव दे इसको आप, तो अपने सुझाव भी जरूर लिखना इसके अंदर। अगर आपको कुछ इसके अंदर ऐसा लगा कि सर आपने ये छोड़ दिया, तो आप इस कमेंट में लिख देना। अगला जो भी आपकी क्लास होगी ना, उसके अंदर आपको पहले वो बात बताई जाएगी, जिससे कि आपका इसे ये पता चलेगा। आप जैसे ही कमेंट करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पढ़ रहे हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करना, आर्या ऑनलाइन क्लासेज को सभी अपने अपने दोस्तों में फैला देना इसको। और सभी को एक ही बात बोलनी है कि 10th पास के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला है। और इससे अगला टॉपिक आपको जल्दी कल लेकर आ रहे हैं। अभी आपकी और भी क्लासें होंगी, तो आप देखना नहीं भूलें। आर्या ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।